प्रकार कौशल विकास किया गया है और उसके लिए 1550 करोड़ रुपए आवंटित किया है नरेंद्र मोदी जी ने केवल बिहार के लिए। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे को किस प्रकार और उसका डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है। उस समय कृषि का बजट 241 करोड़ का होता था, अब कृषि का बजट 3152 करोड़ का है। उस समय शिक्षा की बजट 4340 करोड़ का था, अब 35,000 करोड़ से भी अधिक का है। उस समय स्वास्थ्य का बजट, स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं, उस समय स्वास्थ्य का बजट 1000 करोड़ रुपए का होता था, अब स्वास्थ्य का बजट 10,935 करोड़ रुपए का है। रूरल वर्क्स बजट जो होता था उस समय वो 496 करोड़ का होता था, अब 10,640 करोड़ का है। रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का बजट 2005-06 में मात्र 520 करोड़ का होता था, अब वो 6,706 करोड़ का है। ऊर्जा विभाग का बजट 2005-06 में 2050 करोड़ का होता था, अब वो 5,600 करोड़ लगभग का है। भवन निर्माण का बजट 2005-06 में 142 करोड़ का होता था, अब वो 5,395 करोड़ का है। बंधुगण, आप जानते हैं कि किसानों के सम्मान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश जी ने क्या काम किया है। किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना, इन सब के विषय से आप अवगत हैं। अगर बिहार के किसानों के बारे में बात की जाए तो लगभग 72 लाख किसानों को जिस प्रकार से 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से उनके खाते पर पहुंचा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। बंधुगण, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के नाम पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को एक सौगात दिया है, एक उपहार दिया है। युवाओं के लिए भी जिस प्रकार कौशल विकास किया गया है और उसके लिए 1550 करोड़ रुपए आवंटित किया है नरेंद्र मोदी जी ने केवल बिहार के लिए। 1 लाख से भी अधिक युवाओं का तकनीकी रूप से प्रशिक्षण करके उनको किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के युवाओं के लिए किया है। मेगा स्किल यूनिवर्सिटी की घोषणा बिहार के लिए की गई। विकास की पटरी और रेल, आज रेल के लिए विशेष दिवस है क्योंकि कुछ मिनटों के पश्चात रेल के विषय को लेकर और कई परियोजनाओं को आज नरेंद्र मोदी जी लॉन्च करेंगे, यशस्वी प्रधानमंत्री आज लॉन्च करेंगे। ठीक उसी प्रकार रेल के विद्युतीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन और नए रेल लाइन बिछाने के लिए 8,870 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने मात्र केवल बिहार राज्य के लिए किया है। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। पर्यटन को बढ़ावा, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने के लिए जो बौद्धिक पर्यटन क्षेत्र यहाँ पर है उसके लिए बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट, इन सब के लिए लगभग 600 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार ने बिहार के लिए किया है। डिजिटल बिहार को बढ़ावा देने के लिए और डिजिटल क्रांति बिहार में आए उस कारण एक विशेष पैकेज 450 करोड़ रुपए का दिया गया है, जिसके तहत भागलपुर और दरभंगा में 20 करोड़ की लागत से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर और बक्सर में 2 नए केंद्र स्थापित किए जा रहे और IIT पटना में मेडिकल इंक्यूबेटर, NIT पटना में इलेक्ट्रॉनिक और IECT का प्रावधान किया गया है। 150 करोड़ रुपए की लागत से बिहार के इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर स्थापित किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर 450 करोड़ रुपए डिजिटल क्रांति के लिए खर्च हो रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा कर सके और नागरिक उड्डयन को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए बिहार के लिए आवंटित किया गया है केंद्र सरकार से। पटना का जो एयरपोर्ट हम देखते हैं, बाबू जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे को किस प्रकार और उसका डेवलपमेंट करना है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसको बनाने के लिए दिया गया है। दरभंगा में विमान सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है वो अपने आप में बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, एक तोहफा है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस के लिए भी 21,427 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विकास संबंधित
खास करके बरौनी में स्थित जो रिफाइनरी है उसके विस्तार को लेकर जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन बिछाने पर मोदी जी ने खास करके जोर दिया है। पटना में एलपीजी का जो संयंत्र है उसकी क्षमता को बढ़ाया गया है और मुजफ्फरपुर में एलपीजी प्लांट का निर्माण यह विषय रखा गया है। आधारभूत संचार का विस्तार करने के लिए, जिसमें कि व्यावसायिक विस्तार, व्यापार का विस्तार और आवागमन का विस्तार, आपकी कनेक्टिविटी के लिए एक विशेष पैकेज दिया गया है, वो 54,713 करोड़ का, जिसमें 27,000 से अधिक जो किलोमीटर की सड़कें बिहार में राजमार्गों का निर्माण हुआ है। ग्रामीण सड़क योजना के तहत बिहार में लगभग 22,500 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल और सोनबर्मा के बीच सामरिक और सीमा सुरक्षा के लिए जिस प्रकार 1800 करोड़ रुपए खर्च करके 90 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है, यह भी एक सामरिक और सीमा की सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या भारत सरकार कर रही है, यह हम दर्शाते हैं। धार्मिक स्थलों के बीच संपर्क हेतु राम मंदिर का निर्माण तो एक हम सब के लिए बहुत स्वागत योग्य विषय रहा है। पूरी हिंदुस्तान की जनता, पूरी भारत की जनता, विश्व की जनता आज धन्यवाद दे रही है। मगर जिस प्रकार श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या और मां सीता की जन्मस्थली जनकपुर को जोड़ने वाली जो राजमार्ग है, राम जानकी मार्ग के नाम से जाना जाएगा और उसके अंतर्गत बिहार में 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। 200 किलोमीटर का यह लंबा संपर्क मार्ग बनाया जा रहा है।